प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु के नाम को आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि ये वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर हमें मदद और सहायता करता है। पवित्र आत्मा हम सभी को मदद और सहायता करे। आज का विषय वचन के आधार पर देखकर पूरा वीडियो आप देखिए कि प्रभु यीशु आपको छुटकारा देगा, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीरता का है। बहुत सारे पास्टर, सेवक, दास बहुत सारे सेवा करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन देते हैं, देने में आगे है, उपवास प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी उपवास प्रार्थना करते हैं, रात की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये जो विषय है आज के वचन के द्वारा ये उनके बीच में या उनके जीवन में गुजरा है, उनके जीवन में हुआ ही है। ये सारे बातें हैं। क्या है विषय हम देखेंगे। ये विषय ऐसा है कि इमोशनल पेन मुझे अलग अलग कार्यों के द्वारा मिला है। फिर से कहता, इमोशनल पेन, भावनात्मक दुख, मराठीमध्ये भावुक दुख। इसलिए ये किसी न किसी के ऊपर कभी ना कभी हुआ है और इसको पकड़कर कई लोग चलते हैं। इसलिए अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में, काम पर या स्कूल, कॉलेज या कई अलग अलग क्षेत्र की जगह पर गिर जाते हैं और ऐसे प्रकार के इमोशनल में हो जाते हैं, भावनात्मक दुख में खो जाते हैं। भावुक दुःखात हिरावून बसतात स्वतःला और देखते फिर बाद में कि उनकी परिस्थिति में ना आत्मिक क्षेत्र में, ना स्वाभाविक में, ना कोई भी प्रकार के शरीर में कुछ भी परमेश्वर का आशीष या अनुग्रह दिखाई नहीं देता और शत्रु को यही चाहिए। इसलिए इस विषय को शुरू करने से पहले मैंने आपको जो बताया, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को स्थिरता में देखें, अस्थिरता में मत देखें। इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे। ये वीडियो को मकसद जो है, बातें जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे कि आज का विषय जो है, मुझे जो जिस अलग अलग कार्य के द्वारा मिला है मैं आपको दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा हम सभी को मदद और सहायता करे। इमोशनल पेन, भावनात्मक दुख, भावुक दुख। तो हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर पुराने करार में, नए करार में अलग अलग जगह पर ये बातें कई प्रकार के सेवक, दास, राजा के ऊपर और प्रेरितों के ऊपर भी गुजर गया। तो इसलिए इसमें से बाहर निकालने के लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत कैसे है, ये कैसे आता है और कैसे निकालना है, कैसे हमें उसमें से छुटकारा चाहिए, ये सारे बातें हमें मिलेंगी यीशु के नाम से। आमीन। तो हम देखते पहले वचन कि भावनात्मक इमोशनल पेन में, भावनात्मक दुख में, पहले हम देखते कि न्याय के पुस्तक में हम देखते कि शमशोन, ये शमशोन को परमेश्वर ने जो बोला था, बचपन में ही माँ के गर्भ में से ही उसको परमेश्वर ने चुना था और उसको नाजिर कार्य में लाया था, नाजिर है तो इसलिए उसको जो 3 बातें नहीं करने के लिए बोला था, ना शव को हाथ लगा, ना मधु पी ले, ना कोई भी प्रकार के जो बाल है जो वो बाल को न तो काट, वो उसके लिए था, वो हमारे लिए नहीं था। लेकिन शमशोन अपने जीवन में चलते समय बहुत सारी बातें करता था और पलिश्ती लोग उसको डरते थे, क्योंकि शमशोन के ऊपर जब परमेश्वर की आत्मा सामर्थ आते थी तो शमशोन कई प्रकार के लोगों को ऐसा ही मार देता था, ऐसा ही फेंक देता था, ऐसा ही इधर उधर तितर बितर करता था। तो शमशोन अपने जीवन में चलते समय उसको एक लड़की दिखाई देती है। चलो उसके बारे में वचन देखेंगे हम कि उसमें तो भावनात्मक इमोशनल पेन में वो कैसा जाता है। तो हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 4। तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। शिमशोन तिम्मा को गया और तिम्मा में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्मा में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि शमशोन को एक लड़की पसंद आई। वो क्या, तिम्मा में से थी, और वो कौन थी, पलिश्ती स्त्री में से आई थी। अभी परमेश्वर की योजना कुछ रहती है कि पलिश्ती लोगों को कुछ सबक सिखाने के लिए चलो तिम्मा में से लड़की करके शमशोन के साथ रहे। यहाँ पर कई प्रकार का प्यार जहाँ बोला जाता है, जो लव बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके माँ बाप भी ना बोलते हैं
और यहाँ पर हर एक बातें के द्वारा ना रहने के कारण जब आगे आगे कुछ वचन हम देखते हैं, आगे पढ़ने के लिए उतना समय नहीं है, कि ये शमशोन तिम्मा में लड़की को देखने के बाद प्यार की जैसा पागल हो जाता है और उसको वो लड़की चाहिए। लेकिन बाद में हम देखते हैं, आगे वचन जब पढ़ेंगे, कि पलिश्ती लोगों को पता चलता है कि तिम्मा में से इसको लड़की ये पसंद है, लेकिन पलिश्ती लोग उनके माँ बाप को उनको ये लेकर वो शमशोन को लड़की शादी के लिए, ब्याह के लिए नहीं देती है, इसलिए उसका ब्याह दूसरे के साथ करवाना चाहता और किया भी। और इसलिए उन लोगों को क्या किया कि आनंद उठाने के लिए कि शमशोन को जो बातें, ये सारे शत्रु की बुराई की प्लान है। इस प्लान को समझना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं समझेंगे ना तो हम भी ऐसे प्रकार के कार्य में कोई ना कोई कहा पर, शायद आप वीडियो देखने वाले आप भी गए होंगे, आपके कॉलेज के जीवन में, आपके जो कंपनी में, या आप जहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, या कोई भी आपके गांव या शहर में जहाँ पर रहते थे, ऐसे लव ऐसे प्यार में। लेकिन बाद में देखते हैं कि ये पलिश्ती लोगों के विरुद्ध में ये शमशोन जाता है और शमशोन पलिश्ती लोगों को बहुत सताता है। सताने के बाद फिर बाद में देखते कि ये इतना शमशोन इतना गुस्सेपन से कैसा हो गया। तो बाद में पता चला कि ये लड़की को जो उनको ब्याह करवाई, इसलिए शमशोन बहुत गुस्सेपन हो गया। लेकिन गुस्सेपन होने के कारण इन्होंने क्या किया, फिर बाद में फिर से उस लड़की को और उनके परिवार के लोगों को, सदस्यों को जिंदा जलाया कुछ ने, पलिश्तियों ने। फिर बाद में ये शमशोन और भी खतरनाक हो जाता है और भी पलिश्ते से क्या करता है, जैसे कि दुश्मन के समान एकदम गुस्से में हो जाता है। और गुस्से में होने के कारण वो सब पलिश्तों को मारने के ओर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी प्रकार की गुस्सा आज भी जवान लड़का लड़की और किसी के अंदर है। ये इमोशनल पेन शमशोन के अंदर कार्य में लगा। अच्छा खासा था जवान, कोई भी लड़की उसको देने के लिए राजी रहती, लाइन लगती उसकी लड़कियों के लिए। लेकिन शमशोन इमोशनल पेन में जाने के बाद वो यहाँ पर शत्रु की अलग अलग चालाकी रहते, बुराई के कार्य की दुष्ट की चालाकी रहते, कि वो परमेश्वर के सेवकों को, दासों को कैसे परेशानी करे, कैसे इमोशनल पेन में डाले, भावनात्मक दुख में कैसे डाले। और वो उसका हथियार बहुत सफल हो जाता है। इसमें से बाहर निकालने के लिए कार्य में आना चाहिए। शमशोन इमोशनल पेन में जाने के बाद हम देखते हैं कि शमशोन को बाद में फिर पकड़ाया जाता है। फिर उससे पहले हम देखते हैं कि शमशोन फिर बाद में और एक ऐसी स्त्री से, जो क्या है, वेश्या स्त्री के पीछे लगता है, वेश्या स्त्री के साथ रहता है। एक ऐसा जवान जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा था, जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलता था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये इमोशनल पेन, भावनात्मक दुख ने उसको एक वेश्या के साथ सोने लगा, वेश्या के साथ बैठने लगा, वेश्या के साथ बातचीत, वो हर एक बात करने लगा। तो देखते कितने बार पलिश्ते आएंगे तुझे पकड़ने के लिए आए हैं तो तोड़ता है, लेकिन उसको इतना भी नहीं मालूम पड़ा कि ये वेश्या है, कितने बार मुझे फंसाया, आगे भी फंसा सकते। और एक दिन देखते हैं हम कि पलिश्ती लोग उसको पकड़ाते हैं और बाद में देखते हैं कि शमशोन का अंत कैसा होता है। उस जहाँ पर पलिश्ती लोग इकट्ठा हुए उस इमारत में, शमशोन के उससे पहले आंखें भी फोड़ी जाती है उसकी, किसकी मजाल भी नहीं थी कि शमशोन को पकड़े, लेकिन आंखें फोड़ी जाते हैं, उसको मारा जाता है, कितना क्या किया जाता है, लेकिन उसका अंत कैसा हो जाता है। देखिए, आज हम परमेश्वर के सेवक दास से परमेश्वर के सामर्थ्य में चलते हैं, परमेश्वर की शक्ति में चलते हैं, लेकिन अलग अलग बातों के द्वारा हम उसको खोते हैं। इमोशनल पेन ऐसा बात है कि अच्छे को गिरा दिया है, शमशोन को गिरा दिया। तो शमशोन ने एक बार ताकत परमेश्वर से मांगी, परमेश्वर ने दी, लेकिन उसका अंत बुरा हुआ। क्या हम शुरुआत अच्छी करते हैं और बाद में अंत हमारा बुरा हो सकता है? इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। वचन के आधार पर और भी हम बातें देखते हैं तो 1 शमूएल अध्याय 18 वचन 20 से जब देखते हैं, दावीद के बारे में देखेंगे हम। दावीद हम बचपन में देखते हैं, दावीद ने गोलियत को हरा दिया। उससे पहले उसका अभिषेक किया था राजा। गोलियत को हराने के बाद राजा के लिए, कार्य में आने के लिए शाऊल राजा ने उसको बोला था भी
कि मैं मेरी लड़की और जो राज्य वो मैं दूंगा, लेकिन तुरंत दिया क्या। लेकिन शाऊल के बारे में हम देखते हैं कि जब कई लोगों ने बोला कि शाऊल ने 1000 मारे और दावीद ने 10,000 मारे, तो शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा कार्य करने लगा, ऐसे बातें। लेकिन दावीद के बारे में क्या है लिखा है, दावीद कैसे इमोशनल पेन में जाता, ये बातें हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं। 1 शमूएल अध्याय 18 वचन 20, यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए 18 का 20 वचन, 20 से आगे हम पढ़ेंगे। तो शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े, और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या, देखो मैं थोड़ा सा वचन ही पढ़ता, लेकिन पूरा स्टोरी आगे पीछे हम वचन पढ़ेंगे, उसमें मिलते हैं कि दावीद को शाऊल उसकी लड़की देने के लिए तैयार था। लेकिन लड़की, ये कौन सा प्यार हुआ इससे, किससे प्यार हुआ इससे, मिकल, शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। अभी देखते हम, जब प्रीति रखने लगी, जब प्यार हो जाता है, तो कई लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते कि वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते। हम देखते जवानी में कितने सारे बातें। दावीद राजा था, एक साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन मिकल से जैसे प्यार हो जाता है। लेकिन शाऊल मिकल को दावीद को नहीं पहले देने के लिए वादा कर देता है, लेकिन जब नहीं दिया जाता, जब आगे हम पढ़ते हैं उसमें, तो नहीं दिया जाता है, तो दावीद इमोशनल पेन में जाता है। दावीद भी सोचने लगता है कई बातें, दावीद के अंदर भी अलग अलग विचार सोच आने लगता है। ये इमोशनल पेन, जो भावनात्मक दुख आने लगता है, और दावीद को लड़कियों लोगों के अंदर फसल लगने लगती है, और दावीद अलग शादियां करता है कि उसका जो मिकल से जो प्यार था, मिकल का प्यार था, उसके पास नहीं मिला, उससे नहीं शाऊल राजा ने दिया। शाऊल राजा का प्लान भी अलग था कि उसको हम फंसाए, उसको गिराए, हम ये मेरे सामने नहीं रहना चाहिए। लेकिन दावीद परमेश्वर का अभिषेकित व्यक्ति था, इसलिए चल रहा था। लेकिन दावीद जब इमोशनल पेन में गया, भावनात्मक दुख में गया, भाइयों बहनों, सेवकों को दासों को बराबर सुनिए, जब भावनात्मक दुख में गया, भावनात्मक दुख का कोई गोली नहीं है, भावनात्मक दुख के बारे में कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। लेकिन भावनात्मक में गया तो अलग अलग प्रकार के लड़कियों से शादी करने लगा। बहुत सारी बातें उसके जीवन में हम देखते वचन में, वचन निकालने के लिए उतना समय नहीं है जब देखते। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि दावीद की सेना तो लड़ाई के लिए जा रहे गए हैं, लेकिन दावीद अपने टेरेस पर, अपने महल पर था। महल पर होने के कारण वो घूम रहा था, और देखते हैं हम वहाँ पर बतशेबा है ना, बतशेबा। तो कई प्रकार के ऐसे पुस्तकों में लिखा है कि शैतान ने अलग प्लान एक किया कि दावीद को फंसाने के लिए और दावीद को गिराने के लिए अलग अलग प्लान करने के बाद परमेश्वर उसे दावीद को वचन के आधार पर सुधारना चाहता था। लेकिन दावीद अपने इमोशनल पेन को लेकर, अपने भावनात्मक दुख को लेकर, अपने उस सोच को लेकर अलग अलग बातें करने लगा। इसलिए उसने वहाँ पर देखा कि बतशेबा को वहाँ पर नहाते समय देखा। अभी क्या, पहले की यहूदी लोग क्या नदी पर जाकर नहाते थे, ऐसा नहीं, या खुल्लम खुल्ला नहाते थे, ऐसा नहीं है। उनको परमेश्वर के लोग थे, वो अपने जहाँ पर नहाते थे वहाँ पर पूरा कपड़े आजू बाजू में लगाते थे, बराबर सब पैक करके लगा देते थे। लेकिन वहाँ पर यदि हम यहूदी पुस्तकों में देखेंगे, अलग अलग यहूदी ग्रंथ में देखेंगे जो बाइबल के अंदर नहीं है, वहाँ पर देखेंगे कि शैतान की चालाकी से, प्लान के द्वारा दावीद ने अलग अलग वहाँ पर बतशेबा को नहाते समय देखा। उसके बारे में स्टोरी ऐसी है कि शैतान ने देखा कि दावीद अपने इमोशनल पेन में जा रहा है, तो उसको और इमोशनल पेन में लेकर जाने के लिए उसने एक पंछी का, ऐसा पंछी जो आकर्षित कर रहा है, तो दावीद ने देखा उस पंछी को। अब ये बोलेंगे मनगढ़ कहानी नहीं, यहूदियों की पुस्तक में, यहूदियों के ग्रंथ में ये बातें लिखी गई है। तो ये बातें सब, जैसे कि देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर, कि सभी बातें परमेश्वर के वचन के आधार पर अलग अलग यहूदी ग्रंथ में भी है।
और परमेश्वर की महिमा के लिए ये लोग सब बराबर जानते। लेकिन मैंने कुछ बातों को, कार्यों को देखा, सेवकों से भी सुना मैंने ये बातों को। तो वहाँ पर पंछियों का रूप धारण करके वो दावीद के सामने आए महल पर। दावीद ने देखा, दावीद ने तीर चलाने के लिए कार्य में आया, लेकिन वो पंछी जाकर जहाँ पर बत्शेबा नहा रही थी वहाँ पर जाकर वो बैठा। जैसे दावीद ने तीर लगाया पंछी को मारने के लिए तो पंछी उड़ गया। शैतान की प्लान है ये सब। और वो तीर जाकर जहाँ पर बत्शेबा नहा थी वहाँ पर वो कपड़ा था, वो कपड़ा गिर गया। बत्शेबा को देखने के बाद दावीद के मन में उसके बारे में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विचार आए और उसने उसके साथ उसको लिया, उसके साथ शारीरिक संबंध किया। वहाँ पर वो दावीद राजा था, फिर भी कई रानियाँ चाहती तो मिलती, लेकिन ऐसे नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बत्शेबा के पति को भी मार दिया। और वहाँ पर नातान आता है, और नातान आने के बाद परमेश्वर के वचन के आधार पर वो एक बात को बता देता है दावीद को कि दावीद तूने ऐसा क्यों किया, ये बातें करने के बाद क्या तुझे ठीक है क्या, ये बातें सही नहीं तूने किया। एक की औरत थी, औरत के साथ ऐसा व्यवहार किया तूने। अभी उसको जो बातें हैं गर्भवती होने के कारण, अलग अलग बातें होने के कारण, ये सारे बातें तो होती रहती है शारीरिक संबंध के द्वारा। आज भी कई प्रकार की दुनिया के लोग छुपछाप कर अपने शारीरिक संबंध इससे उससे, अपनी पत्नी रहकर भी शादी से पहले करते हैं, पत्नी रहकर भी शादी से पहले भी कर देते हैं। ये सारे बातें उनको खेल रखता है। लेकिन जब ये प्यार नहीं मिलता, ये प्यार अलग ही बातों को धारणा देते, अलग ही मोड़ लेता है, तो इमोशनल पेन में जाना, ये तो भावनात्मक दुख में जाना, ये तो एकदम सहज हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये साधारण बात नहीं है। तो इसलिए हम दावीद के बारे में हम देखते हैं कि नातान ने आकर उसको बोला कि तूने तो चुप कर अंधेरे में करने का कार्य किया, उसको पति को भी तूने मारा, लेकिन देखो तेरे तलवार तेरे घर पर आएगी। देखो हम पढ़ेंगे वहाँ पर 2 शमूएल अध्याय 12 वचन 10 में पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। उरिया हित्ती को, है ना, यहाँ पर दिया है कि हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। देखो उसके पत्नी को तूने पत्नी कैसा किया तूने। दूसरी भी थे वहाँ पर, लड़कियाँ थी, दूसरी भी थी मिलती, लेकिन तूने क्यों किया, उसको भी मारा। अब क्या तलवार, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर, तूने मुझे, परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को आज कई प्रकार के लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर के वचन को बिल्कुल वचन के विरुद्ध में जाते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करते हैं। कि आप वीडियो सुनने वाले, देखने वाले, क्या आप भी ये कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। और 2 उदाहरण, 2 लोगों का और भी उदाहरण है, ध्यान में रखिए। ये वीडियो जितना है उतना बनाकर आप बराबर देखेंगे तो उस बातों को आपको मिलेगा और छुटकारा परमेश्वर देगा पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए, इसलिए दावीद के घराने के ऊपर तलवार आई है, ये यहूदी लोगों के ऊपर तलवार, दावीद यहूदा घराने से आया हुआ है। तो यहाँ पर तलवार है। आज भी इज़राइल लोगों के विरुद्ध, यहूदी लोगों के विरुद्ध आज भी पूरी दुनिया के कई प्रकार के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके विरुद्ध में ही काम कर रहे हैं। ये तलवार घराने पर आई है, घराने पर आई है, क्योंकि दावीद ने चुप कर किया। लेकिन ये खुला होगा, तलवार आएगी। इस शाप की अवस्था है, शाप अवस्था रहती है जो शाप प्राप्त करना। देखो, एक शाप है जो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के शाप लिए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर साथ में नहीं है, परमेश्वर पास में नहीं, उसके वचन के द्वारा नहीं चल रहे। इसलिए शापों को, जो बुराई के शब्द को, नकारात्मक कार्य के ऊपर हम इमोशनल पेन में जाते हैं, हम भावनात्मक दुख में हम जाते हैं। ये दुख के बारे में कैसे है, फिर बाद में दावीद अपने अपने विचार में, अपने अपने सोच विचार में चला गया। ऐसे बातों में उसने कई सारी गलतियां की, और ये गलतियां करने के बाद देखते हैं हम कि उसका लड़का जो बत्शेबा के साथ थे, तो उसका लड़का भी नहीं जिंदा रहा, मर गया। उसने उपवास किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की। ऐसे कई प्रकार की बातें आज भी विश्वासु लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता, छुटकारा क्यों नहीं देता? इसके कारण बहुत सारे बातें हैं। तो मैं उदाहरण तौर पर बताना चाहूँगा कई प्रकार के पास्टर लोग। लेकिन एक पास्टर था और उसकी पत्नी थी, और उसकी पत्नी कुछ
काम कर रही थी, खाना बना रही थी, तो अचानक स्फोट हुआ, वहाँ पर उसको आग लगी और वो मर गई। तो वो सोचने लगा कि परमेश्वर ने उसे क्यों नहीं बचाया, परमेश्वर ने उसे क्यों नहीं बचाया। वो इमोशनल पेन में गया, वो भावनात्मक दुख में गया। ध्यानपूर्वक सुनिए, भावनात्मक दुख में गया। फिर बाद में प्रार्थना करना बंद, सेवा करना बंद, प्रभु से साथ कोई नहीं रिश्ता, संगति बिल्कुल नहीं है। ऐसे और भी मैं उदाहरण बताना चाहूँगा। एक पास्टर और भी है, जब वो पास्टर के पिताजी को कैंसर था, जब पता चला, पास्टर जाते थे, प्रार्थना करते थे, उसके पिताजी के लिए प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करने के बाद फिर अपने घर पर जाते थे, फिर पिताजी के लिए प्रार्थना करने के लिए आते थे, जैसे समय निकाल कर आते थे। और उनके पापा भी उनको प्रार्थना करने के लिए बुलाते थे। अभी उनके पापा क्यों बुलाते थे? हाँ, मेरा बच्चा है, पास्टर है, सेवक है, बहुत सारे लोगों के बीच में है, अच्छे खासी पहचान है उसकी, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और मुझे चंगा करेगा, इस हिसाब से, इस विश्वास के द्वारा वो बुलाता था। और पास्टर भी जाकर उनके लिए प्रार्थना करते थे, पास्टर ईमानदारी से जाकर प्रार्थना करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद एक दिन, आने वाले कई दिनों के बाद वो गुजर गए। गुजरने के बाद वो पास्टर फिर इमोशनल पेन में चले गए कि मेरे परमेश्वर ने प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, मेरे परमेश्वर ने क्यों नहीं। उन्होंने मीटिंग में जाना बंद किया, संगति करना बंद किया, और भी कहाँ पर अलग अलग जगह पर बुलाते थे वहाँ पर जाना बंद किया। कई लोगों का फ़ोन उठाकर, यदि प्रार्थना के लिए फ़ोन आता था तो वो सोचने लगा, वो भावनात्मक दुख में चला गया। वो बोलने लगा कि मेरे पिताजी के लिए मैंने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर मुझे जवाब नहीं दिया, उनको चंगा नहीं किया, तो मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करके क्या करूँ, दूसरे लोग कैसे चंगे हो जाएंगे। वो भावनात्मक दुख में गया। ध्यानपूर्वक सुनिए, भावनात्मक दुख में गया। सारे बातें ऐसे कई दिन गए, बहुत सारे बातें गए, अकेला अकेला रहना। देखिए, ये अकेला रहना भी बहुत ऐसे लोगों के बीच में होता है। अकेले अकेले जाएंगे, अंधेरे में बैठेंगे, अलग अलग ही रहेंगे, अलग ही बातें करते रहेंगे, अपने रूम में जाकर रहेंगे। ये सारे बातें शत्रु को चालाकी से कर कर उनके जीवन में बर्बादी का कार्य लाना है, क्योंकि भावनात्मक दुख ये सारे बातें करती है। आपके साथ हुआ होगा, या आप है उसमें, या आने वाले दिन में जा सकते हैं, मैं नकारात्मक नहीं बोलता। तो उसमें से बाहर निकालने के लिए ये वचन आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। जरूर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पास्टर, सेवकों, दासों को, जो भी जवान, जो भी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पास्टर फिर आने वाले दिन में बहुत सारे भावनात्मक दुख में चला गया, और एक दिन परमेश्वर ने उसे दिखाया कि देख, तेरे पिताजी जो गुजर गए वो मैंने रखे हुए स्थान पर है। और वो आनंद में बहुत अच्छे एकदम, जब वो पास्टर ने कई बातें परमेश्वर ने दिखाए तो आनंदित हुए, खुश हुए, और बाद में फिर से प्रार्थना करके परमेश्वर के पास पश्चाताप किया कि परमेश्वर ने कई दिन से मीटिंग में नहीं गया, प्रार्थना में नहीं गया, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, मैंने जो सेवा आपने दी वो मैंने नहीं की, मैंने जो संगति करना चाहे तो नहीं की। माफ़ करके, पश्चाताप करके उन्होंने बराबर फिर से प्रार्थना करना, फिर से दुआएं करना, फिर से जाना मीटिंग में शुरुआत की। इसमें से निकालने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको मदद और सहायता किया, आपको भी करेगा। चलो, नए करार में से कई प्रकार की बातें और देखेंगे। हम देखते हैं कि पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, दर्शन दिया। पहले परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम करता था, लेकिन फिर बाद में जैसे परमेश्वर ने पौलुस को चुनने के बाद फिर परमेश्वर ने उसको अन्य जाति लोगों के बीच में बड़े सामर्थ्य कार्य करने के लिए, वचन देने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन पौलुस ये सारे बातें करते समय उसके मन के अंदर आया कि अन्य जाति लोग, इतने सारे लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, लेकिन ये यहूदी लोग, जो मेरी जाति वाले लोग हैं, यहाँ पर ये लोग क्यों नहीं ज़्यादा आते, ये लोग क्यों नहीं आते। वो एक इमोशनल भावनात्मक वो दुख में चला गया। अभी हम बोलेंगे कि कैसे, अब क्या ऐसे कैसे बोलते हैं, तो उसके बारे में बाइबल के अंदर कई जगह पर पौलुस को नहीं जाने का था, पवित्र आत्मा बोल रहा था मत जाए, लेकिन पौलुस फिर भी वहाँ पर जाता था जहाँ पर परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। कई जगह पर लिखा गया है बाइबल में, नए करार में, और कई सेवकों के द्वारा पौलुस को सावधान किया जाता था कि देख पौलुस, कि वहाँ पर जाना नहीं, तेरे लिए दुख है, तेरे लिए वहाँ पर समस्या है, तेरे लिए वहाँ पर बहुत सारी तकलीफें आ सकती है, बहुत सारी बातें आ सकती है। और पवित्र आत्मा भी कहता था। लेकिन कभी जब हम इमोशनल पेन में जाते, भावनात्मक हम दुख में जाते हैं, तो हम किसी का नहीं सुनते।
किसी का नहीं सुनता वो व्यक्ति, किसी का नहीं सुनता वो जवान लड़का या लड़की, किसी का नहीं सुनता वो पास्टर या सेवक, किसी का नहीं सुनते वो आराधक लोग, क्योंकि वो भावनात्मक दुख में चले गए हैं। और भावनात्मक दुख उन्हें जो खुद क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं रहता। उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब बातें सही है, लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों ये बातें सही नहीं है, ये बातें कही तो गलत है। और पौलुस को वहाँ पर उस दुख कष्ट और बुराई का सामना करना पड़ा। ऐसे भी दुख कष्ट झेलने के थे उससे, लेकिन जहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है, जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वहाँ पर आप और हम यदि जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर की मर्जी नहीं पूरी होती है। वहाँ पर अपनी बुद्धि चलाते। वचन में दिया नहीं थी वचन कि तू अपने समझ का सहारा ना ले। सब जगह पर समझ का सहारा नहीं, कई जगह पर हम अपने विचार को शक्ति को लाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। हमारे अंदर क्योंकि वो दुष्ट काम करने लगता है, हमें इमोशनल में वहाँ पर भावनात्मक दुख में लेकर जाता है। तो इसलिए देखो कभी कभी ऐसे बैठकर विचार करते रहते हैं। भावनात्मक दुख खाते समय, ट्रैवलिंग करते समय, गाड़ी चलाते समय तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये भावनात्मक दुख। किधर भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये भावनात्मक दुख कैसे और भी आ जाता है। जिसका एक्सीडेंट देखा है सामने, कोई तो नज़दीक का गुजर गया है, कोणी जवळपासचा गुजरला है, मराठीमध्ये मेलेला है। लोग जब सोते हैं तो वो स्वप्न उनके बारे में, मरे हुए व्यक्ति के बारे में स्वप्न देखते हैं। जो पिछले कई सालों से जो तो था बुराई में था वो स्वप्न देखते हैं। वो भावनात्मक दुख में लेकर जाता है। कई लोग स्वप्न में किसी से बातें करते हैं, किसी को आजू बाजू में देखते हैं, कोई है ये, और उसमें खुद जाते हैं, वो उसमें से निकलना नहीं चाहते, प्रार्थना करके दुआएं करके निकलना नहीं चाहते। इसलिए जिम्मेदार कौन है? खुद जिम्मेदार है। इसके बारे में और डिस्कशन चर्चा करेंगे हम। लेकिन जो यहाँ पर देखिए और एक उदाहरण तौर पर पतरस के बारे में, सेवकाई के बारे में ये है कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। पतरस ने कितने बार देखा हम कि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ तुमसे प्रेम करता है, हाँ तुमसे प्रेम करता है। मेरे भेड़ को चढ़ा, मेरे भेड़ को चढ़ा, मेरे भेड़ को संभाल, मेरे भेड़ की रखवाली कर। हाँ ये सारी बातें। कई लोग आज भी हाँ परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं प्रभु से। पास्टर हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पास्टर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी छोड़े हम नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ में दुख में, कष्ट में, समस्या में, सब परिस्थिति में रहेंगे। है क्या वो आज? है क्या? आहेत का मराठीत बोला जाता, आहेत का? गए छोड़कर, सोडून गेले, छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि उनका अलग अलग भावनात्मक विचार उनको लेकर गया। इसलिए पतरस ने भी बोला था प्रभु आप सलीब पर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ में जाएंगे। कई बातें पतरस, मतलब इतना विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, इतना। लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट में जो यीशु मसीह को पकड़ाया जाता है, उससे पहले यीशु मसीह तो भविष्यवाणी तो करते हैं कि तू मुझे 3 बार नकारेगा। लेकिन नहीं मैं कैसे नकारूंगा। आज भी कई प्रकार के लोग बोलते हैं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम कैसे नकारेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना संगति से कभी नहीं लंबे रहेंगे, कभी नहीं हम जाएंगे, कुछ भी हो जाए मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं यीशु को। लेकिन आज वो लोग है क्या? अभी पतरस के बारे में, पतरस ने लास्ट में क्या 3 बार प्रभु यीशु मसीह को नकारा। जब तीसरे बार नकारा, मुर्गे ने बांग दी, यीशु मसीह वहाँ पर देख रहे थे कई बातों के द्वारा। अब यहाँ पर इमोशनल पेन कहाँ पर मिलती है हमें? भावनात्मक दुख कहाँ पर मिलता है? वो भावनात्मक में जाता है। पतरस भावनात्मक में जाता है। ऐसे भावनात्मक जाने के बाद सेविका में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब हाँ बोलने वाला व्यक्ति आज ना बोल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि पतरस ने बाद में पश्चाताप किया, उतना भावनात्मक नहीं रहा, छुटकारा उसे दिया परमेश्वर ने। लेकिन यहूदा इस्करियोत हम देखते हैं ऐसे खुद फांसी लेकर मर गए। ऐसे कई प्रकार के लोग आज जब भावनात्मक विचार में जाते हैं, भावनात्मक कार्य में जाते हैं, खुद को मरवाते, एक्सीडेंट करवाते, दुर्घटना करते, गोली दवा या इंजेक्शन ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं। ये भावनात्मक दुख उनको लेकर जाता है। ये दुष्ट शक्तियाँ उनको खींचती है, दरवाजे खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वो तैयार रहते हैं। भावनात्मक का दुख ये साधारण बात नहीं है। केवल विश्वास रखकर, लेकिन ये व्यक्ति विश्वास रखकर क्या कर रहे, आप क्या कर रहे, सोचे क्या कभी?
आपको किसके बारे में भावनात्मक? देखिए, जहाँ पर परमेश्वर की मर्जी नहीं है सेविका के लिए, वहाँ पर सेवा करना सही बात नहीं है। जहाँ पर परमेश्वर की मर्जी रहती है सेविका के लिए, पूरा प्रोटेक्शन परमेश्वर करेगा, पूरा प्रबंध परमेश्वर करेगा। वहाँ पर विरोध आने दो, कुछ भी आने दो, परमेश्वर उसकी योजना, उसका प्लान आपके बीच में, लोगों के बीच में, उस जगह के बीच में, उस शहर के बीच में, उस बिल्डिंग के बीच में जरूर करेगा, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, यीशु का अनुग्रह आपके साथ में बना रहे। ये वीडियो समाप्त करने से पहले बताना चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये साधारण बात नहीं है। ये बार बार पीछे फिर से देखिए, इस वीडियो को बार बार जाकर देखिए। कुछ बातें जो बोली गई है, ये शायद आपने वहाँ पर कोई लापरवाही की है, यार ध्यान आपका नहीं गया है, आपने ऐसा ही माना है कि नहीं ऐसा ही, ये ऐसा ही नहीं है। सुनिए, सभी के लिए ये, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो किसी ने धोखा दिया आपको, जो लव में, प्यार में, या सेविका में, या काम पर, या घर में संबंधियों ने, माफ़ उनको करना चाहिए, उनको माफ़ करना चाहिए, उनको माफ़ करना चाहिए। धोखा तो दिया होगा किसी ने, किसी ने। धोखा देने के बाद क्या होता है, क्या करते हैं? इमोशनल में जाते हैं, भावनात्मक दुख में जाते हैं, भावुक दुःखामध्ये जातात। भावुक दुख एक साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। दुख में लेकर जाने के बाद हम बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चलते। ऐसे घर में होता होगा, बाहर होता होगा, काम पर होता होगा, गाड़ी चलाते हो, ये धोखा है, धोखा है। यहाँ पर फंसाने का पूरा शत्रु का प्लान है। इसमें से बाहर निकाले, खुद को बाहर निकालिए, निकालना पड़ेगा आपको, खुद को परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए दुआएं करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा नकारात्मक शब्द, भावनात्मक दुख के शब्द, भावनात्मक दुख आने वाली दुष्ट योजना, बनाने वाली योजना को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये जवान लड़का लड़की, आज किसी से प्यार होने के बाद जब लड़का बोलता है हाँ मैं तेरे से शादी करूँगा, लड़की बोलते मैं तेरे से शादी करूँगी, लेकिन जब कई दिन, कई महीने या कुछ होने के कारण जब उनका ब्रेक हो जाता है, जब उनकी शादी टूटती है, उनकी मंगनी टूटती है, उनकी शादी ही नहीं हो जाती, तो भावनात्मक दुख में जाते हैं। आज पृथ्वी पर कितने हैं, कितने हैं? हर एक घर में है, हर एक घर में है, भावनात्मक दुख में, हर एक परिस्थिति में है। अभी आप विश्वास करने वाले यीशु मसीह पर, क्या सोचो कि आपके घर में नहीं है ऐसा? क्या मैंने कई उदाहरण देखे हैं, मैंने कई उदाहरण, एक ऐसी माँ जी कि वो देखती थी, सोई थी वो, और उसने मरे हुए व्यक्ति को देखा कि वो बाहर आया है और वो दूसरी जगह पर है। वो भावनात्मक दुख उनको खींचता है। मरे हुए व्यक्ति की दुष्ट आत्मा को इधर उधर से हमारे को दुष्ट आत्माएं कार्य में लाती हैं। उनको मालूम है भावनात्मक गए हैं, इसलिए कई प्रकार के बुराई के स्वप्न आते हैं, डरे हुए रहते हैं, भय आता है, उधर जाने के लिए मन नहीं करता, संगति में आने के लिए मन नहीं करता, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं करता। ये सारे बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। परमेश्वर के वचन में विरुद्ध में रहने वाली ये सारे बातों से हमें बराबर समझना चाहिए। यदि हम नहीं बराबर समझेंगे तो परमेश्वर के वचन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कार्य में आएंगे, तो प्रभु के वचन हमारे जीवन में कैसे कार्य करेंगे? प्रभु के वचन को समझना चाहिए, परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए। परमेश्वर के वचन को यदि समझेंगे नहीं, हम मजाक में लेंगे, तो ये दुष्ट शक्तियाँ भावनात्मक दुख में डालकर आज कई लोगों को बर्बाद कर रहे, नाश कर रहे। मैं विश्वास न करने वाले की तो बात ही छोड़ो, जो आपके पड़ोसी, संबंधी है, मित्र है, दोस्त है, भाई है, उनका भी नाश कर रहे। और जो विश्वास करने वाले यीशु मसीह पर, उनको भी चालाकी के साथ असत्य वचन, बुराई की योजना बनाकर देखा हमने दाऊद के बारे में देखा, शमशोन के बारे में देखा, पौलुस के बारे में देखा, पतरस के बारे में। इसे बाइबल में बहुत लोग इमोशनल हो चुके हैं, और इमोशनल होने के कारण, इमोशनल दुख में जाने के कारण वो किसी का नहीं सुना, अपनी ही मनमानी किया, अपने सोच विचार में गए और बुराई कार्य में फिर नाश हो गए। हमें बुराई कार्य में नाश नहीं होना है। हमने शुरुआत अच्छी की है, हमारा अंत भी अच्छा होना चाहिए।
बिल्कुल यीशु मसीह के आने के आगमन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन इस इमोशनल पेन में हम जाएंगे, हम जब भावनात्मक दुख में हम जाएंगे तो हम यीशु के आगमन के लिए मरे जिंदा रहते कैसे उठा दिए जाएंगे, क्योंकि हम शत्रु के पूरे चालाकी के साथ नाश हो जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कार्य करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जाएंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाएंगे। इसलिए उदाहरण देने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मैं केवल इतने ही उदाहरण दे रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों ध्यानपूर्वक सुनिए, ये इमोशनल पेन साधारण बात नहीं है। अच्छे अच्छे को, राजा को, अच्छे अच्छे अधिकारी लोगों को, पुलिस, डॉक्टर, वकील, अधिकारी लोगों को नाश करवाता है, नाश करवाता है, नाश करवाता है वो, उसमें मत जाए। इसलिए प्रार्थना पूर्वक रहकर ऐसे भावनात्मक दुख में जब जा रहे हैं तो उसमें से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आपको बाहर निकालना है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए इस वचन के आधार पर कुछ बातें आपको मिली होगी, ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ। नहीं तो फिर से वीडियो को देखिए, समय निकाल कर देखिए, ये वीडियो अच्छी है। परमेश्वर के वचन के आधार पर योग्यता में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के वचन के आधार पर दूसरों को भी भेजिए कि जिसके द्वारा मैं और भी वीडियो बना सकूं, और भी परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर करें। और पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें रखा है, आनंद के साथ रहे। फिलिपियों 4:4 में कहा आनंद करो, फिर से कहो प्रभु में आनंद करो। वचन में लिखा है बहुत सारे बातें, किसी बात की चिंता मत करो, सब बात के लिए प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ। इमोशनल पेन में जाकर आज जवान लड़का लड़की लोग शादी से पहले बहुत सारी बातें करना, इस सारे बातें इमोशनल पेन में जल्दी लेकर जाते हैं। पति पत्नी गुस्सा, पति पत्नी को अपना अधिकार नहीं दे रहे, पत्नी अपने प्यार से नहीं खुश नहीं है, पति अपने प्यार से खुश नहीं है, अलग बातों में सोच में जा रहे हैं। प्रार्थना में रहकर भी, संगति में रहकर भी, वचन पढ़ते फिर भी, इसलिए उसमें से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करेगा आपको ज़रूर। इमोशनल पेन में जाने के लिए काम पर किसी ने बोला है, खेती बराबर नहीं हो रही है, अलग अलग चिंताएं, कर्ज लिया है, कोई सामने गुजर गया है, नज़दीक का गुजर गया है, कोई दोस्त गुजर रहा है, उसको अपने जीवन में फिर से बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जीवन अच्छी तरह से प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होकर उसकी महिमा करनी चाहिए। अलग अलग बातों के द्वारा, अलग अलग परिस्थिति में ना हम इमोशनल पेन में जाना चाहिए, ना दूसरों को हमें लेकर जाना चाहिए। अभी दूसरों को कैसे लेकर जाना, कुछ भी बोलते रहे, नकारात्मक शब्द बोलते रहते हैं, नकारात्मक योजना करते रहते हैं। प्लीज़ वहाँ पर से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर की आत्मा मदद और सहायता जरूर करेगी, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है। अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को उन्होंने दिया, उसका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है हमें सब बातें सिखाता है। वचन पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, दुनियादारी की जैसे बातें करके परमेश्वर से जो अच्छा रिश्ता है उसे लंबा करने वाली बातें रहती है। 3 बातें रहती है। एक, चिंता कर कर दुष्ट शक्ति को जल्दी बुलाते हैं। दूसरी बात है, नकारात्मक शब्द अपने जीवन में बोलते रहते हैं। तीसरी बात है, मनुष्य को, परमेश्वर को खुश करने से मनुष्य को ज़्यादा खुश करते रहते हैं, मनुष्य को खुश करते हैं, परमेश्वर को दुखित करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। परमेश्वर से अच्छा रिश्ता नहीं। ये लोग जल्दी से जल्दी भावनात्मक दुख में जाते, इमोशनल पेन में जाते और अपने आप को जीवन में बहुत गिरा देते। और ऐसे मैंने मेरे जीवन में हाल ही में बहुत ऐसे व्यक्ति को, सेवकों को देखा जिन्होंने यूपी में सेवा की, महाराष्ट्र में सेवा की, अलग अलग जगह पर सेवा की, लेकिन आज वो उस पृथ्वी पर नहीं है। ऐसे दर्द भरे दुख में, दर्द भरे बीमारी में मर गए। क्यों? ऐसा इमोशनल पेन उनको खाया, इमोशनल पेन ने उनको, भावनात्मक दुख ने उनको गिराया, भावनात्मक दुख ने उसको बीमारी में लाकर नाश करवाया, और खुद वो गलत कार्य में चले गए, व्यभिचार में चले गए, चोरी डकैती में चले गए, पूरे नशा में चले गए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप भी गए होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास माफ़ी मांगो, दुआएं करो, पश्चाताप करके परमेश्वर फिर से आपको नई जिंदगी के लिए, नए जीवन के बारे में ज़रूर आगे बढ़ाएगा। आपके घर में जो भी कुछ है उनको भी ये वीडियो दिखाओ,
और उनको सही में बातों के लिए प्रार्थना करके सही बातों को पकड़कर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी को मदद और सहायता करे। आइए 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते प्रभु। वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन के लिए, सभी सेवक दासों के लिए पवित्र आत्मा आप छुटकारा देंगे इमोशनल पेन से परमेश्वर पिता, भावनात्मक दुख से। मैं विश्वास करता वीडियो देखने वालों को आप पवित्र आत्मा छुटकारा देकर सही जीवन जीने के लिए वो कदम आगे बढ़ाएंगे। जो उस वचन पढ़ने में, प्रार्थना करना है, दुआएं करने में, संगति करने में परमेश्वर वो कमी हुए गए, लेकिन आज से परमेश्वर विश्वास करता हो ये वचन सुनकर, वचन के द्वारा अगुवाई करके प्रभु आप छुटकारा देंगे और उनको गलत सपनों नहीं, गलत योजना नहीं बनेंगे। इमोशनल पेन, भावनात्मक दुख में जाकर वो अपने आप को गिराएंगे नहीं, सही जीवन का आनंद उठाकर प्रभु के वचन के द्वारा खुशी से, आनंद के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आपके आने के आगमन तक धन्यवाद करते, स्तुति करते यीशु के महान सामर्थ्यशाली नाम में पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यीशु का अनुग्रह आपके साथ में सदा बना रहे और प्रभु आपको और बहुतायत के आशीष के द्वारा आगे बढ़ाए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।